मेरा कपूर हुजूर, सवारी ने मुझे पैसे दिए, सवारी ने जहाँ पहुंचाने को कहा मैं पहुंचा दिया। रात तुम जिस जगह मौजूद थे आसपास वारदात हुई थी। एक लाश मकान नंबर 409 में बरामद हुई है। मैं कैसे जानूंगा हुजूर? रात के अंदर जाओगे ना, और जब धुलाई होगी तो सब जान जाओगे। ले जाओ इसे। और तुम साहब बहादुर, तुम मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि इस वारदात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हालांकि जब पुलिस पार्टी वहां पहुंची, तुम उसी वक्त उस टैक्सी में बैठ के फरार हो गए। अगर मैं फरार हुआ होता तो जयपुर क्यों लौटता? ये तो तुम ही बेहतर जानते हो। वैसे देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज एंड रीजंस बिहाइंड इट। जैसे जैसे वारदात की जगह पे वापस आके सबूत को मिटाना। तो मिटाना, लेकिन वारदात वाली जगह तो मैं कभी गए ही नहीं थे। ये तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं जनाब डॉक्टर अतुल सिंह। यही नाम बताया था ना आपने मुझे। वैसे हम पुलिस वालों का मानना है कि मुजरिम वारदात की जगह पर अपना विजिटिंग कार्ड भूल गया। मेरा मतलब कोई सबूत, कोई सुराग, लेकिन आपने कमाल कर दिया। आप तो सचमुच ही अपना विजिटिंग कार्ड वहां छोड़ा है और हमारा काम आसान हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। डॉक्टर अतुल सिंह, 36 राजा एनक्लेव, नैनीताल। ये देखिए, सुना है नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा है आजकल। भाई हमें बड़ा अफसोस है कि हमारा वहां का टूर बनते बनते रह गया। अगर हम आपको वहां जाके गिरफ्तार करते तो हमारी भी सेहत बनती, लेकिन आप तो ये क्या उठपटांग बदले जा रहे हैं आप? और मेरा विजिटिंग कार्ड आपके पास कैसे आया? वारदात की जगह जहां से लाश बरामद हुई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं अपने विजिटिंग कार्ड अपने वॉलेट में रखता हूँ। बड़े अफसोस की बात है डॉक्टर अतुल सिंह, जब आप कत्ल करने के बाद उस जगह से भागे तो हड़बड़ाहट में आपका वॉलेट गिर गया और ये तमाम कार्ड्स बिखर गए। ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरा पर्स और ये रहे मेरे विजिटिंग कार्ड। ऐसे नए पर्स खरीदने में वक्त कितना लगता है? दिखाइए आप अपना कार्ड। ये देखिए, इसके प्रिंटिंग और मेरे कार्ड के प्रिंटिंग में फर्क है ना? इंस्पेक्टर साहब, मेरे नाम और पते के कार्ड छपवाकर कोई मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है। हर संगीन से संगीन जुर्म करने के बाद हर अपराधी यही कहता है। फिलहाल आप हमारी हवालात में हमारे मेहमान बनिए और डॉक्टर साहब हमारे हवालात की दाल और रोटियों को देखकर कुछ कहिएगा ना, अपनी डॉक्टरी मत झाड़िएगा। जो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक एक को देख लूंगा मैं, समझे आप? इतनी गहरी चाल, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उन लोग अतुल चाचा के खिलाफ, तुम सोच भी नहीं सकती रंजू। बस इतना ही जान पाया हूं कि वो लोग अतुल चाचा को फांसी पर लटकता देखना चाहते हैं। लेकिन क्यों दिलीप? तेरे इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बस तू मेरा एक काम कर दे। दिलीप, क्या? देख रंजू, ये क्लिनिक डॉक्टर नीरा बेदी का है और नीरा बेदी दिनेश की कजन है। वो तेरी बात कभी नहीं टालेगी। तू उनसे कहकर मुझे जल्द से जल्द यहां से डिस्चार्ज करवा दे। टाइम इज वेरी क्रूशियल और मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं उस कातिल को ढूंढ निकालना चाहता हूं जिसने उस आदमी का खून किया है। कौन है वो आदमी? उसे ही तो ढूंढने गया था जब उसके आदमियों ने मुझ पर बेतहाशा गोलियां चलाई और मुझे मरा हुआ समझकर वही छोड़कर चले गए। तूने इतना बड़ा खतरा मोल लिया
अतुल भैया के लिए? अतुल भैया, तेरे अतुल भैया मेरे मेरे चाचा भी हैं। और तू ये अच्छी तरह जानती है कि मैं उन्हें रंजीत चाचा से भी ज्यादा चाहता था। और अब भी उतना ही चाहता हूं जितना जितना बचपन में चाहता था। हाँ, जमीन के मामले को लेकर हम लड़ जरूर रहे हैं, पर ये लड़ाई उनके और मेरे बीच में है। जमीन को हासिल किए बगैर तो मैं चैन से सोऊंगा नहीं। लेकिन अगर मेरे अतुल चाचा का किसी ने बाल भी बांका किया ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जनाब नैनीताल में रहते हैं और इन दिनों लुधियाना से आए हुए हैं और जयपुर में टूर पर हैं अपने भतीजे दिलीप सिंह को किसी मुसीबत से बचाने के लिए। क्या मैं जान सकता हूं ये कैसी मुसीबत है? मुझे जो बोलना था बोल दिया। मकान नंबर 409 में क्या करने गए थे? मैंने कहा ना, मुझे जो बोलना था बोल दिया। जब जो भी बोलूंगा अपने वकील के सामने बोलूंगा। ऐसी जुर्म की दुनिया के बहुत बड़े घाव लगते हो। हाँ, बहुत बड़ा घाव हूं। और अब अगर आपकी इजाजत हो तो अपने मोबाइल से एक फोन कर लूं। और हाँ, ये चोरी का नहीं है। हेलो। हेलो निरंजन, मैं यहाँ जयपुर से बोल रहा हूँ अतुल। जयपुर? हेलो। हेलो हेलो रंजू, हाउ आर यू स्वीट हार्ट? स्वीट हार्ट? अरे कमाल करती हो, मैं कल्पना को स्वीट हार्ट कह सकता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं? भाई साली हो, आधी घरवाली हो। क्या बात है जीजू, बहुत मूड में लग रहे हो। कोई खुशखबरी है क्या? अरे खुशखबरी समझो। बताओ कैसे फोन किया? अच्छा हुआ कि फोन आपने उठाया। क्यों? मेरा मतलब है कि अगर फोन मम्मा या पाजी या फिर भाभी उठाती तो उन्हें ये न्यूज़ कैसे ब्रेक करती? सब बैड न्यूज? यस, बैड ऑल्सो एंड गुड ऑल्सो। मतलब? द गुड न्यूज इज कि दिलीप अभी सुरक्षित है एंड द बैड वन इज कि उसके शरीर में 3 गोलियां लगी है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया है। और हाउ इज ही? वेयर इज ही? अरे भाई जान का खतरा तो नहीं है? वेल, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अच्छा जीजू, मैंने आपको फोन दिलीप की रिक्वेस्ट पर किया है। उसने कहा है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अतुल भैया जहां कहीं भी हो उन्हें कह दीजिए कि अब वो दिलीप के लिए और परेशान न हो और न ही कोई नया खतरा मोल लें। अरे अतुल तो मेरे साथ ही था, वो दिलीप के खातिर ही जयपुर रश कर गया। मगर कब? अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ अनशन कहा और कौन बॉयफ्रेंड? अरे वही तुम्हारा रविंद्र पटेल। ही इज नॉट माय बॉयफ्रेंड, ही इज ओनली अ फ्रेंड। ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो? उसने कुछ कहा और वो वहां चल दिया। वहां पहुंचकर उसने कांटेक्ट नहीं किया तुम्हें? नहीं तो? अरे तुम फिक्र मत करो, अतुल से कांटेक्ट होगा तो दिलीप का मैसेज मैं दे दूंगा। ओके, थैंक्स। ओके बाय। हेलो। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर राकेश सिंह प्लीज? स्पीकिंग। देखिए, मैं अतुल की फ्रेंड एडवोकेट निरंजन कौर बोल रही हूँ। अतुल व्हाट अबाउट हिम? अतुल इज इन ग्रेट ट्रबल। तो देखिए, आप ये बात घर के दूसरे लोगों को मत बताइएगा वरना वो फिक्र करेंगे। और आप मेरे साथ जयपुर चलने की तैयारी कीजिए। I'll pick you up within half an hour। और बाकी सब बातें मैं आपके साथ गाड़ी में कर लूंगी, ठीक है? ओके।
ठीक है जिया जी, आप आइए, मैं अभी नीरा दीदी को इन्फॉर्म करती हूँ। शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू। आफ्टर ऑल शी इज योर कजन। ओके बाय। क्या हुआ, राकेश आ रहा है क्या? हाँ दीदी, वो अभी आ रहे हैं। डॉक्टर बेदी, ये लीजिए, सारा शहर तलाश करने के बाद ये इंजेक्शन मिला है। गुड। हाउ इज ही? अभी तो सेडेटिव्स की वजह से बेहोश है, लेकिन डॉक्टर ठाकुर की और मेरी दोनों की ये राय थी कि अगर ये इंजेक्शन इसे मिल गया तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड की जा सकती हैं। थैंक यू रविंदर, जो आप हमारी फैमिली के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। रंजना, इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं भी तुम्हारी फैमिली का सदस्य सा महसूस करने लगा हूँ। क्यों नीरा जी? जी, इनफैक्ट आपने बहुत कुछ किया है इस फैमिली के लिए। राकेश आ कैसे रहा है? रविंदर, आप भी सुन लो, दिस माइट इंटरेस्ट यू टू। राकेश जिया जी, जो नीरा दीदी और दिनेश के कज़न हैं, उन्होंने जयपुर एंटर करते करते मुझे अभी फ़ोन पर बताया है कि वो अतुल भैया की पुरानी फ्रेंड एडवोकेट निरंजन कौर के साथ यहाँ आ रहे हैं। सब खैरियत तो है? शायद मैं कहती नहीं, लेकिन सुना है कि निरंजन कौर बहुत ही अच्छी वकील है एंड होपफुली सब ठीक हो जाएगा। मतलब? झूठे इल्जाम में अतुल भैया इस वक्त यहाँ की पुलिस की हिरासत में है। देखिए मिस्टर राकेश, आपको पुलिस को कन्विंस करना होगा कि अतुल आप ही के साथ था। अगर उसने किसी का कत्ल वत्ल किया होता तो यहाँ वहाँ छिपता फिरता, और बाकी सब मैं संभालूंगी। ठीक है। ये कौन दे गया था? एक आदमी है और वो अतुल की भाभी और दिलीप की चाची लिज का बलात्कार जिस शख्स ने किया था, उसी की लाश आपको मकान नंबर 409 में मिली है। अखबारों में बलात्कार के बारे में छपी खबरों को आप पढ़ लीजिए, और मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक शुभचिंतक और कानून को अपने हाथों में लेने वालों का एक जबरदस्त विरोधी। जो बातें तुमने मुझे फोन पर या अब तक कही, उसके अलावा कुछ कहना चाहोगे अतुल? हाँ निरंजन, एक्चुअली राकेश भाई की सलाह पर मैंने लाश और उसके आसपास का जायजा ले लिया था, बल्कि कुछ फोटोग्राफ्स भी निकाले थे। ये सब बातें तो कोर्ट केस की स्टेज पर काम आएंगी, अभी नहीं। कुछ और? हेलो। हेलो नीरा दीदी, हाँ मैं जयपुर पहुंच गया हूँ। बस यहाँ से फारिग होकर सीधे तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं रंजना से भी मिलना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं लंच तैयार कराती हूँ। दिनेश भी खुश होगा तुमसे मिलकर। क्या कर रहा है हमारा बावरा भाई? वापस जर्मनी जाने का फतूर खत्म हुआ कि नहीं? वो तो तभी होगा जब रंजना से उसकी शादी तय होगी। अड़चन क्या है? वही कॉम्प्लिकेशंस। यानी? दोनों के कॉम्प्लेक्सेस। दिनेश को अपाहिज हो जाने का एहसास और रंजना को मां न बन पाने का। बट एनीवे, आई हैव नॉट गिवन अप होप येट। शादी तो दोनों की करा के ही रहूंगी। ये हुआ ना डॉक्टर नीरा बेदी वाला पक्का इरादा। अच्छा दीदी, तुम्हारे लाजवाब लंच पर मिलेंगे। मीनवाइल यहाँ एक अर्जेंट काम पूरा करना है। बाय। ओके। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि कल रात आपके साले साहब आपके साथ लुधियाना, चंडीगढ़ इधर उधर घूमते रहे, जिसका आप गवाह भी पेश कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं मान लूं कि इन्होंने कल रात जुर्म किया ही नहीं। लुक इंस्पेक्टर, ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर अतुल ने अपराध किया होता तो वो यहां वहां छिपता फिरता,
वापस जयपुर आने की सोचता ही नहीं। मैडम, कल रात अतुल सिंह सिर्फ इसीलिए वापस आया था ताकि अपने जुर्म के सबूत को मिटा सके। सबूत? जी। अच्छा अच्छा, ये कल रात ही अतुल ने मुझे फोन पर बताया था इन झूठे विजिटिंग कार्ड्स के बारे में, जिन्हें किसी ने दुर्घटना स्थल पर प्लांट कर दिया था। झूठे कार्ड्स? क्यों? क्यों? क्यों नहीं हो सकते इंस्पेक्टर साहब? B.S. ठाकुर, यही है ना आपका पूरा नाम? मेरा कार्ड आपके पास कैसे आया? मैडम, ये कार्ड असली नहीं है। मेरा कार्ड मेरी जेब में है, ये देखिए। अब आप अपनी बाईं जेब में देखिए। ओके। ये कार्ड भी नकली है। जिसे मैंने रातों रात छपवाया और अभी अभी आपसे हाथ मिलाते समय यहाँ पर प्लांट कर दिया। क्लेवर, वेरी क्लेवर। Perhaps. लेकिन मेरा मुवक्किल किसी अनजान आदमी का कत्ल क्यों करेगा? अनजान आदमी? उसने अपनी भाभी लिज के बलात्कारी को ही तो मारा है। वो अनजान कैसे हुआ? इसका बलात्कार हुआ? ये आप कैसे जानते हैं? मेरे पास इस बात के सबूत हैं। सबूत? जी, आप देखना चाहती हैं? ये लीजिए, पढ़िए। इतनी चर्चा न्यूज़पेपर्स में ऐसे बलात्कार की जिसका पुलिस में FIR तक दर्ज नहीं। ये खबर तो न्यूज़पेपर्स में जानबूझकर छपवाई गई है और इसकी कटिंग आप तक उसी शख्स ने पहुंचाई जिसने झूठे विजिटिंग कार्ड्स बनाकर मौकाए वारदात पर प्लांट कर दिए थे। मैडम, ये दलीलें आप अपनी अदालत के लिए जमा रखें। अगर आप सोच रही हैं कि मैं अतुल सिंह पे चार्जेस नहीं लगाऊंगा या आप SHO साहब या मजिस्ट्रेट साहब से मिलकर इसको रिहा करवा लेंगे, आई एम सॉरी, यू आर सैडली मिस्टेकन। आज इतवार है और मैं देखता हूं कि इसे कौन छुड़वाता है। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल मौजूद है तो दरअसल जब दिलीप और अतुल ने रिस्क लेने शुरू किए थे तब आती मुसीबतों को देखकर मैंने एंटीसिपेटरी जमानत पहले से ही ले रखी थी। रविंद्र, तुम बड़े वक्त पर आए। रविंदर, आप हमारे शुभचिंतक ही नहीं बल्कि जीनियस भी हो। चलिए, इससे पहले कि नीरा दीदी हम सबको लंच पर ले जाएं, हम ये खबर जाके दिलीप को भी सुना देते हैं। हाँ, वो बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। दिलीप कहाँ गया?